जो ये आने वाला साल है ये आपके लिए बहुत ही मुबारक, बहुत ही ब्लेस्ड होगा। और मैं बिलीव करता हूँ हम इस नए साल में वहां जाएंगे जहां प्रभु हमें देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे दिनों में मैसेजेस किए कि मास्टर जी एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें बताइए कि हमें अपने नए साल में कौन सी चीज़ों को ठीक करना है, बिल्ड करना है। सो मुझे लगा हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों ना एक वीडियो बना के सबको बताएं कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करें। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है। ये वर्ड है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17वां वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम जानते हैं कि हम 2025 में एंटर होने वाले हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि इस नए साल में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाएंगे, ब्लेस करेंगे, हमें नई सेवकाइयाँ और नए दान और वरदानों से हमें नवाजेंगे, हमें देंगे। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी का बेस क्या होना चाहिए। मैं 17-18 साल से प्रभु में हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं हर दिन करता है और ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का रीजन बना है। आज मैं जब मीटिंग्स के लिए बाहर जाता हूँ या मैं अपने कलीसियाओं को ही देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सेवकाई के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं और हमें होना भी चाहिए। बाइबल कहती है कि हाँ जो कोई भी प्रभु की सेवा करना चाहता है ये उसके लिए उत्तम ख्याल है। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उससे पहले भी कुछ है हमारे लिए जो हमें करना चाहिए। यहाँ पर पौल कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि जो कोई प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। जब आप उत्पत्ति का 1 अध्याय पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर दिन इस दुनिया का निर्माण किया। How God created this world through His word। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति बनाई, उसके बाद परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, पानी का एक हिस्सा ऊपर डाल दिया जिसको आज हम आसमान कहते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उस पानी को जो नीचे था उसको अलग किया और सूखी भूमि दिखाई दी जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी, और जो पानी उसमें साइड में किया उसको समुद्र का। और उसके बाद परमेश्वर ने प्लांट्स बनाए, पेड़ बनाए। उसके बाद प्रभु ने सूरज चंद्रमा बनाए और फाइनली परमेश्वर जानवरों को बनाता है पानी के अंदर, बर्ड्स और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु बनाता है। ये सब बनाने के बाद बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने कहा आओ अब हम मनुष्य बनाएं। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो 6वां दिन था और उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु थक नहीं गए थे। कुछ लोगों को लगता है कि शायद परमेश्वर थक गया इसीलिए विश्राम कर रहा था। जी नहीं, परमेश्वर इसलिए विश्राम कर रहा था क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर ने उसे बनाया जो उसको रिवील करेगा, जो उसको प्रकट करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया और जब परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य बनाया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। बाइबल साफ कहती है। और आप जानते हैं जिस दिन आदम का पहला दिन था उस दिन परमेश्वर का 7वां दिन था। और जब आदम की शुरुआत हुई तो काम से नहीं हुई, परमेश्वर के साथ से हुई। सबसे पहले आप में से हर एक नए साल सबसे पहले यही चीज बिल्ड करनी है, जितना हो सके आप में से हर एक को परमेश्वर के साथ समय बिताना है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को काम के लिए नहीं बनाया था, उसे बनाया था कि वो उसके साथ रहे। क्योंकि आदम का पहला दिन परमेश्वर का 7वां दिन है। और क्या आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आते, मार्था काम कर रही थी, मरियम बैठी हुई थी।
मार्था काम कर करके थक गई और जब वो आई तो उसने क्या कहा प्रभु को, प्रभु आपको चिंता नहीं है, मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। मुझे लगा प्रभु मैरी को डांटेगा और कहेगा कि तू ये क्या कर रही है, वो अकेले काम कर रही है। पर आप जानते हैं यीशु मसीह ने मरियम को उल्टा अप्रिशिएट किया और मार्था को बहुत ही हम्बली रिव्यू किया और कहा, मार्था, हे मार्था, तो बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात जो मरियम ने चुनी है वो उससे छीनी नहीं जाएगी। मरियम ने क्या चूज किया था? मरियम ने चूज किया था कि वो यीशु के लिए कुछ नहीं करेगी, वो यीशु के पैरों पर बैठेगी और उसको सुनेगी। और आप जानते हैं बाइबल के अंदर प्रभु ने इसे उत्तम बात कहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को समय देते हैं और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं 2025 में आपको अधिक देना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं, सारा दिन सेल्फियां निकाल रहे हैं, सारा दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, उनकी पार्टियां, उनके इवेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहन, आप कितने भी हाथ रखवा दो, आप कितने भी चर्चेस में जाओ, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको कुछ इंपार्टेशन भी मिल जाएगी किसी के हाथ रखने से। पर मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की संगति में ही एक व्यक्ति के चरित्र में बदलाव आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कहां भी चले जाओ, अंत में आपको यही आना पड़ेगा। मैं आज आप में से हर एक को इस बेसिक टीचिंग के चैनल के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया था कि वो उसके साथ संगति करे। और इन दिनों में हमें नए साल में सबसे ज्यादा यही डिसीजन लेना है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और उस समय बिताने में कम से कम हमें दो चीजें जरूर करनी है, एक हमें प्रार्थना करनी है और दूसरा हमें वचन पढ़ना है। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करें और वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। और जब ये सहभागिता रोज होगी, आप बदलते जाएंगे, आपके चरित्र में चेंज आता जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहीं पर आप प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखेंगे। आप जानते हैं जब कैथरीन कुलमैन अपनी सभाओं में आती थी तो वो अकेली नहीं आती थी, वो परमेश्वर के साथ समय बिताती थी और उस महिमा को जो उसे प्रार्थनाओं में मिलती थी वो उसका अंश लेके सभाओं में जाती थी और लोग उसके प्रचार और उसकी आराधना के द्वारा आशीषित होते थे। मैं आप में से हर एक को आज उत्साहित करना चाहता हूं। क्या आपने देखा हमारे प्रभु ने क्या कहा? तो केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसकी सेवा कर। सेवा बाद में आई, पहले संगति आई, पहले आराधना आई। अगर इस 2025 में अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उसे बहुत समय दें, उसे बहुत टाइम दें, उसके वचन में चले घुस जाओ, उसके वचन में गहराई में जाओ और जितना हो सके उससे बात करो। मैं आपको कहना चाहता हूं आप आने वाले दिनों में उस सुकून का अनुभव करेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं किया। आप उन आशीषों को देखेंगे जो आशीषें आपने कभी नहीं पाई थी। और आप उन ब्लेसिंग्स को देखोगे जो अब्राहम ने देखी थी जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और बाइबल कहती है वो आशीष क्या थी? कलीसिया। परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझे बहुत सारी संतानें दूंगा, जाति जाति के लोग तेरे कारण अपने आप को धन्य समझेंगे, मैं तुझे तारों की तरह संतानें दूंगा। ये संतानें कौन है? ये हम है, ये कलीसिया है। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा? यह न सोचो कि तुम अब्राहम की संतान हो, परमेश्वर पत्थरों में से अपनी संतानें ले आएगा। हम पत्थर थे, हम पाप करते थे, हमें महसूस नहीं होता था, पर आज परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान कहा है। हम अब्राहम की संतान हैं। जब परमेश्वर किसी चीज को आशीष देते हैं वो चीज बढ़ती जाती है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ परमेश्वर को हर चीज बताइए और हर चीज के ऊपर प्रभु की आशीष मांगिए और जितना हो सके प्रभु को बहुत समय दें, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उसके साथ संगति करने में। इस चीज से आप आशीषित हो सकते हैं। यही आदम की जड़ थी, इसीलिए ही इंसान बनाया गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ आज इस छोटे से वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि हमें आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है 2025 की शुरुआत। आप चाहें तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप सिर्फ हमें इतना लिख के भेज सकते हैं, आपका नाम और आप कहां से हैं, ताकि हम आपके नंबर को सेव कर सकें। और आपको लिखना है 2025 की शुरुआत और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया, आशीष पाई, या प्रभु ने आपको स्पर्श किया वचन के द्वारा, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर हैं। याद रखिए, पहले वाला नंबर और ये नंबर दोनों अलग हैं। मिक्स मत करिएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम बना हुआ है कि जिस नंबर पे हम आपको कहें कृपया उसी पे किया करें, ताकि चीजें आप तक पहुंच सकें। अगर आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे हमें कमेंट करके आज बता सकते हैं आपने क्या लर्न किया। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।